पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, जब तक उस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़े नहीं, कुछ उस पर रिव्यू देना अच्छा बात नहीं होगा, हमें जो लगता है। लेकिन जो काम होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए होना चाहिए, जो जैसे मान लीजिए काम हुआ है, लेकिन अब एक यूथ के लिए नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो हुआ नहीं है। कहाँ तो काम लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष में तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन ये 100% सक्सेस रहेगा। भाजपा नहीं कर रही है कोई भी। अगर आज भाजपा भी अगर प्रतिद्वंदी रहता तो आज भाजपा में भी यही बात आपको सुनने को मिलता। आज अगर भाजपा इसके प्रतिद्वंदी रहता तो भाजपा में आपको यही बात सुनना पड़ता। ये वोट बैंक की राजनीति है मैडम, ये सब चलता रहे। इसमें कमी है कि सभी को मिलना चाहिए। जो लोग भी कहीं से भी सताया हुआ आया है उसको मिलना चाहिए। चाहे लोगों को छोड़ करके आप पक्षपात करते हैं तो ये बांटने जैसी बात है। उनकी बात कहीं ना कहीं कुछ सही है। हम उनके समर्थक भी नहीं है, हम इनके भी समर्थक नहीं है। कल का न्यूज में तो छुपाना है। आज शाम 5 बजे तक क्या हुआ आप ही लोग बताइएगा। SBI को जवाब देना था तो काम तो हुआ नहीं है। हर जगह पर ऐसा किया गया ताकि एक विवाद हो, जैसे किसान के साथ। इनको पसंद आ रहा है वो चीज़। इसमें देखिए, जैसे मान लो जो भी यहाँ है, अगर 10 साल से या 12 साल जो आदमी रह रहे हैं यहाँ पे, अगर उनके पास कोई कागज अगर नहीं है तो किस आधार पर इंडिया में रखा जाएगा उनको? नागरिकता खत्म कर रहे हैं सबको तो नागरिकता दे ही रहे हैं। यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं इनका नागरिकता थोड़ी खत्म हो रहा है। यहाँ के जो हिंदुस्तान लोग हैं, हिंदुस्तान लोग रहेंगे। तत्व को जोड़ने का काम जो है वो शुरू से करते आए हैं। उनका जो एम्बिशन रहा है, उनका जो विजन रहा है, हमेशा समाज को जोड़ने का काम है। न्यूज़ पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके बाद से तमाम विपक्ष के लोग केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो आइए पटना के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए CAA बिल क्या मायने रखती है और इससे समाज पर क्या प्रभाव होगा। और तो और लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, कहा है कि इसे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस पर भी उनकी क्या राय है, तो आइए जानते हैं। के लिए CAA कितना कारगर रहेगा? देखिए, अभी हम लोगों ने असेसमेंट नहीं किया है क्या CAA है। पहले एक बार उस रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, उसके बाद ही कुछ बोलने में उचित होगा। लेकिन यहाँ राजद सुप्रीमो कह रहे कि समाज को बांटने वाली चाल चल रही है केंद्र सरकार, क्योंकि 10 सालों में तो कुछ किया नहीं, अब ये कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हम लोग भारत के पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, जब तक उस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़े नहीं, कुछ उस पर रिव्यू देना अच्छा बात नहीं होगा, हमें जो लगता है। तो आपको लगता है कि आपको रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये कि अधिसूचना जारी कर दी गई है, कितना कारगर रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? हाँ, अच्छा ही रहेगा। राजद सुप्रीमो कह रहे लालू प्रसाद यादव की समाज को बांटने की चाल चली जा रही है, क्योंकि 10 सालों में तो केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, वो तो नेता लोग को है तो सब अपने बारे में कुछ न कुछ तो अपना वोट के लिए सभी करते हैं। वैसे मैं राजद का ही हूँ, लेकिन सब अपना कुछ न कुछ तो अपना वक्तव्य देते ही हैं। तो क्या लगता है कि 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई काम किया है कि नहीं आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब तो काम हुआ है। काम हुआ, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए होना चाहिए, जो जैसे मान लीजिए काम हुआ है, लेकिन अब एक यूथ के लिए नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो हुआ नहीं है। बताइए, आप कह रहे काम हुआ है, फिर लालू यादव को भी समर्थन वाला काम तो नहीं हुआ है ना। अच्छा, नौकरी वाला जो मेन काम है वो तो नहीं हुआ ना। अच्छा, CAA आने से फायदा होगा कि नहीं, ये बताइए। पढ़े हैं आप इसको? बिल पढ़े हैं? नहीं, उतना हम लोग तो अब पढ़ नहीं पाते। हम लोग तो जॉब वाले आदमी है, तो कहाँ उतना डिटेल हम नहीं बता पाएंगे CAA के बारे में। ठीक है। CAA बिल की अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, कितना कारगर रहेगा इस देश के लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। विपक्ष कह रही है कि किसी एक वर्ग को मतलब साधने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की चाल चली जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सारे वर्गों के लिए है, सभी के लिए ये तो है। किसी एक वर्ग का विशेष तो है नहीं। बाहर देशों के जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए ही बस ये है कि उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो 2014 से पहले इंडिया आए हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो अच्छी बात है। वही ना, विपक्ष कह रहे कि सिर्फ गैर मुस्लिम क्यों, मुस्लिम है तो उन्हें क्यों नहीं नागरिकता मिलेगी? तो गैर मुस्लिम है वो बाहर के हैं ना, यहाँ के नहीं है, वो तो बाहर के हैं। तो बाहर के गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है तो बाहर का सिस्टम है उसमें। अच्छा, आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, बढ़िया है। राजद सुप्रीमो कह रहे कि 10 साल से कुछ किया ही नहीं है नरेंद्र मोदी ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया है। कुछ
नहीं किया? ऐसे तो कोई काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, बाकी तो ये सब तो चुनाव का अभी तो तारीख होने वाला है, इस वजह से ये लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं इसे। तय कितना कारगर रहेगा? ये मैडम 100% कारगर रहेगा मैडम, 100%? 100% कारगर रहेगा। विपक्ष कह रही है कि ये समाज को बांटने की चाल चली जा रही है, राज्य सुप्रीमो कह रहे हैं। देखिए विपक्ष का कहना तो काम लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष में तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन ये 100% सक्सेस रहेगा अच्छा, भारत के लिए। लेकिन अगर एनआरसी दूसरे लागू नहीं हुआ है, एनआरसी लागू नहीं हुआ है, इसमें एनआरसी को मत जोड़िएगा। एनआरसी जोड़ भी नहीं रहे, हम सीए की बात हाँ तो कर रहे हैं। सीए 100% आपको सक्सेस कारगर रहेगा। है। हाँ। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहे कि अगर दूसरे देशों से मुस्लिम आता है तो उन्हें क्यों नहीं नागरिकता मिलेगी, सिर्फ गैर मुस्लिम ही क्यों? देखिए मैडम, इसमें बहुत तरह के बहुत सा पहलू है, लेकिन सरकार का कहना है इसमें कि 2014 शायद 2014 तो वोट बैंक का राजनीति है, विपक्ष का कहना काम लगा हुआ है। मोदी जी कोई भी काम किए तो विपक्ष कभी उनका कोई तारीफ किया? अच्छा, वोट बैंक की राम मंदिर- राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। नहीं, भाजपा नहीं कर रही है कोई भी। अगर आज भाजपा भी अगर प्रतिद्वंदी रहता तो आज भाजपा में भी यही बात आपको सुनने को मिलता। अच्छा, आज अगर भाजपा इसके प्रतिद्वंदी रहता तो भाजपा में आपको यही बात सुनना पड़ता। ये वोट बैंक की राजनीति है मैडम, ये सब चलता रहेगा। सीए आना चाहिए कि हाँ आना चाहिए 100%। 100% 100%। और जो ये विपक्ष बार बार सवाल उठा रहे सीए पर, अब क्या बोले, विपक्ष का काम है बोलना। आज अगर मोदी जी भी विपक्ष में रहते और अगर कांग्रेस भी कोई अच्छा चीज़ लाता तो मैंने मोदी जी की तरफ से पार्टी से भी कुछ न कुछ उठाया जाता। कुछ तो कुछ मुद्दा चाहिए। की अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या लगता है कितना कारगर रहेगा देश के लिए? क्या चीज़, क्या थी सूचना? सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों फर्क नहीं पड़ता है? भाई। जो जहाँ के नागरिक हैं इसमें ये 35,000 एक्स्ट्रा नागरिकता दे रहे हैं। इसमें 35,000 लोगों को, जो लोग इधर उधर से आए हैं आसपास के देश से, उनको दे रहे हैं नागरिकता। इसमें कमी है कि सभी को मिलना चाहिए। जो लोग भी कहीं से भी सताया हुआ आया है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से आ रहा हो। जिसको आप दे रहे हैं, जैसे 35,000 ये उनको दे रहे हैं जिसमें 4-5 समुदाय का जिक्र है, इसमें छठे समुदाय का भी जिक्र होना चाहिए, माने सभी का होना चाहिए बराबर से। और वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों को भी जहाँ 1,40,00,000 140 करोड़ आबादी है, वहाँ 30-35 हज़ार लोगों को और भी दे देना नागरिकता। और जो यहाँ रहना चाहते हैं वो सभी वो लोग हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वही तो सवाल है ना कि गैर मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिमों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया, इस पे मैं तो सवाल बोल रहा हूँ कि इसमें जो 5 जाति का उन्होंने मेंशन किया, इसमें छठा वो भी जारी होना चाहिए। ये अन्याय है, एक राजा के लिए ये जो है ना, ये उचित नहीं है। उचित नहीं है। यही नहीं, अगर आप आज जो मुल्क को चला रहा है, कल वो राजा का परंपरा होता था जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो फिर जब राजतंत्र था तो फिर ये उस समय मनमानी होता था। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इधर अभी सबको बैलेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं। हमको नहीं पता है, आप हमसे बात करिए, हम क्या हैं, आप क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है ना। तो इस तरह से सभी को मिलना चाहिए। ये तो फैसला और अच्छा होता, और ऐसे अब इनकी मर्जी है, ये जिनको दे दें। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने की चाल चली जा रही है, लग रहा है ऐसा कुछ? जब आप कुछ लोगों को छोड़ करके आप पक्षपात करते हैं तो ये बांटने जैसी बात है। उनकी बात कहीं ना कहीं कुछ सही है, हम उनके समर्थक भी नहीं है, हम इनके भी समर्थक नहीं लालू है। यादव की बात सही है। अरे उनकी भी बात कुछ हद तक सही है। जो हम कह रहे हैं वही चीज़ तो कह रहे हैं कि आप इसमें जो माने सभी लोगों को अगर देते तो इसका स्वागत हर लोग करता है। जैसे आप भी, आप पत्रकार को क्या है कि आप न्यूट्रल होते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से हम भी न्यूट्रल हैं, तो इनको भी न्यूट्रल फैसला आना चाहिए सभी केस में। ये फैसला में थोड़ा पक्षपात है। पक्षपात है। हाँ हाँ बिल्कुल है। लगता है कि सीएए से इतना बड़ा हंगामा हुआ था 2019 में, और 4 साल के बाद ये अधिसूचना जारी हुई। ये तो इनका इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम की वजह से कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इनके पास जो सवाल है ना, इन्होंने देखिए जो बेसिक चीज़ है, अभी इनको ये लाने का मामला इसलिए है, अभी ये इसलिए लाना चाहते हैं कि अभी हम लाएंगे तो कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आज उस पर बहस नहीं हो मीडिया के अंदर। जो लोग को अब मसाला तो चाहिए मीडिया वाले को, जो आज मीडिया स्ट्रीम मेन लाइन की जो मीडिया है ना, उसको आज ये मसाला चाहिए, उनको बोलने के लिए नहीं है। वो कल सीजेआई किस तरह से काम किए हैं और कितना बड़ा काम किए हैं, आज मोदी जी भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कल मीडिया में आपके दिखाया जा रहा था कि अभी मोदी जी देश को संबोधन करेंगे, अचानक से वह नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि कल उसका जवाब देना पड़ता उनको। तो अब इनको ध्यान मुद्दों को भटकाने के लिए 2019 में आपने पारित कराया और अभी आप इसको भेज रहे हैं माने लागू करने के लिए। तो ये तो आप तब भी कर सकते थे,
लेकिन अभी इसलिए किया जा रहा है ताकि उससे एक वर्ग रोड पे आ जाए और हम फिर से जो है ना ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें। तो ये इसके पीछे एक राजनीति है जो मेरी समझ से है। अच्छा, लालू यादव कह रहे हैं कि 10 सालों में तो कुछ किया नहीं भाजपा ने, तो अब ये कानून ला रहे हैं ताकि कुछ दिखे। नहीं, कुछ दिखे नहीं, कुछ लोगों को खुश करें और हम और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करें ताकि हम ध्रुवीकरण करें। इनका यहाँ पे जो मेन मकसद है और इलेक्शन टाइम में और कल का न्यूज़ भी इनको छुपाना है। आज शाम 5 बजे तक क्या हुआ आप ही लोग बताइएगा, SBI को जवाब देना था। तो काम तो हुआ नहीं है, हर जगह पर ऐसा किया गया है ताकि एक विवाद हो, जैसे किसान के साथ इनको पसंद आ रहा है वो चीज़। किसान भी आज तो खड़े हैं ना, आज भी खड़े हैं और क्या हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। तो किसान के साथ भी अन्याय, सबके साथ, माने इनको अपना विकास का कुछ भी बताने के लिए नहीं है। गारंटी तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, अच्छे दिन भी नहीं दिख रहे हैं। महंगाई है लेकर के सारे लोग सड़क पे आते थे, 5 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ता था, 5 रुपया नहीं बढ़ता था पहले, अब 50 पैसा बढ़ता था। और रसोई गैस पे 50 रुपये सिलेंडर बढ़ जाता था। तो इतना है, अभी तो 100 नहीं 500 की रफ्तार से चल रहा है। 100 रुपये तो 10 कम साल में विकास इतना तेजी से भाग गया कि जो पेट्रोल 50, हाँ 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है 1100 का माल आपको 1000 में मिल ही जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो 1100 में भी खरीद रहे थे, आप भी खरीद रहे थे। 100 रुपये से तो इफेक्ट होता नहीं, इफेक्ट तो आएगा जब आप 600 रुपये कर दीजिएगा। ये देखा जाए तो पहले भी भारत एक मतलब भाईचारा था भारत में, आज भी है। और नेताओं को पता नहीं अमित शाह को क्या दिख रहा है कि आज जो अपने अनुसार देश को चला रहे हैं, जो उनको मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। इस सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। अपने मन से CA ला दिए, पहले NRC और CA दोनों लाए हुए, इस बार भी NRC CA कल से लागू कर दिए परसों से, ठीक है। उनकी अपनी नज़रिया है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या, उसमें तो कुछ, हम लोग तो मान लीजिए भारत के नागरिक हैं, आज भी हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उनके कहने से कुछ तो होगा नहीं उसमें हमारे। CA से कोई फर्क पड़ रहा है क्या देश? देखिए फ़र्क तो बहुत पड़ेगा इससे। क्या फर्क पड़ेगा जैसे? फर्क तो इसमें देखिए, जैसे मान लो जो भी यहाँ है, अगर 10 साल से या 12 साल जो आदमी रह रहे हैं यहाँ पे, अगर उनके पास कोई कागज़ अगर नहीं है तो किस आधार पे इंडिया में रखा जाएगा उनको। मान लीजिए जो गरीबी रेखा से जिनमें कोई कागज नहीं बन पाया, आज में ठेला रिक्शा चलाया या कमा रहा है, खा रहा अपना, वो कैसे यहाँ रह पाएगा। नहीं, तो जिसकी नागरिकता है उसकी खत्म नहीं होगी, जिसकी नहीं है और दूसरे देशों से आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी अगर वो 2014 से पहले जिनके पास कोई कागज ही नहीं है, उनके पास क्या, उनके पास आधार है कि कब आया क्या नहीं, उनको याद ही नहीं। ये तो कोई आइडेंटिटी होगी क्या आप इंडिया के लिए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं गारंटी सबके पास सही है। बहुत लोग ऐसे रोड पर जो जी रहे हैं। आपने CA की कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है? हाँ पढ़ी है उसमें 10 साल तक देखिए जो आदमी अगर भारत में है 10 साल, सबसे पहले भारत का नागरिकता के लिए, थोड़ा सा पीछे रखिए, थोड़ा सा, भारत की नागरिकता के लिए अगर 10 साल भारत में आप रहते हैं किसी अदर कंट्री से आकर के अगर, तो आपको नागरिकता भारत का मिल सकता है, ठीक है। 10 साल 11 साल तक मिलता है, ठीक है। पहले भी था और आज भी ये है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। कागज़ क्या, कोई भी कागज़ होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, मतलब जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है जो सरदार के द्वारा फोटो द्वारा प्रमाणित हुई है जो हो, उसके द्वारा आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यही है। CA में क्या दिक्कत है? किसी की नागरिकता थोड़ी जा रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, नागरिकता जा नहीं रही है। मालूम चलेगा ना मैम इस चीज़ के बारे में। अभी तो मान लो चालू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो मालूम चलेगा, दुनिया देखेगा इस चीज़ को कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो तो अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं है इससे। जी थैंक यू। सवाल ये है कि CA लागू कर दिया गया, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। नहीं, जो नागरिकता जो संशोधन है, जो मोदी जी का अच्छा पहल है, और जो 3 देश को इसमें लिया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जितने भी 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी आए हुए हैं, जिनको प्रताड़ित कर कर यहाँ पर भेजा गया, उनको नागरिकता का प्रावधान है इसमें। और इसको 2019 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी, जो राष्ट्रपति भी इनको मंजूरी दे दिया गया था। अभी 11 तारीख को 2024 में इसको CA लागू कर दिया गया। मोदी जी का सवाल है ना, उन्होंने दी नागरिकता, लेकिन गैर मुस्लिमों को, हिंदू ईसाई जितने भी तमाम धर्म के हैं, सबको नागरिकता मिल जाएगी अगर वो 2014 से पहले आए। तो फिर अगर कोई मुसलमान दूसरे देश से आ रहा है तो उन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिल रही? सवाल ये है। नहीं, जहाँ से मुसलमान नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान हिंदू देश है, हम लोग को भी भाई अपना हिंदुस्तान देश है, अपना हिंदू का पक्ष रखेंगे, सनातन धर्म में हम लोग को भी बनना चाहिए हिंदुस्तान में। मान लीजिए कि मोदी जी जितने भी पक्ष जो लोग आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ी नागरिकता खत्म कर रहे हैं सबको तो नागरिकता दे ही रहे हैं। यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, इनका नागरिकता थोड़ी खत्म हो रहा है। यहाँ के जो हिंदुस्तान लोग हैं, हिंदुस्तान लोग रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं बात है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये बिल पढ़ा है? CA बिल पढ़ा है? हाँ, CA बिल पढ़े हैं। अच्छा, क्या लगा आपको पढ़ने के बाद? CA बिल पढ़े, नहीं कोई त्रुटि नहीं है। CA जो है अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा है। देश में कितना कारगर रहेगा CA?
सीए तो कारगर रहेगा, इससे तो नागरिकता थोड़ी छीन रहे किसी का। नागरिकता तो यहाँ पर आ रहे हैं तो दे रहे हैं, वो किसी को छीन थोड़े, नागरिकता किसी को थोड़े छीन रहे। जो भारत में मुस्लिम लोग वो तो नागरिकता है ही। अब दूसरे का बात आ रहा है, मुस्लिम लोग दूसरे देश में अपने देश में कैसे आ सकते हैं? जैसे हम लोग का पाकिस्तान में हिंदू है तो वहाँ से मारकर भगाया जा रहा है, हम लोग का हिंदू पाकिस्तान में तो नहीं जा पाएगा ना। तो हम लोग का एक हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सब देश मतलब हिंदू सिख ईसाई सब मतलब जितना भी धर्म है सबको मानता है। जैसे हम लोग का हिंदू जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तान लोग तो नहीं मानेगा, जो दुबई जाएगा तो नागरिकता तो नहीं देगा हम लोग के लिए। तो इसलिए सीए जो है जो मोदी जी का है बहुत ही अच्छा पहल है और आगे अच्छा काम भी करेंगे। को बांटने का काम नहीं है। इस बिल का जो है तात्पर्य हम आपके माध्यम से, ये न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से उन सभी लोगों को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि ये जोड़ने का काम नहीं है। हमेशा नरेंद्र मोदी जी जो है वो हर तत्व को जोड़ने का काम जो है वो शुरू से करते आए हैं। उनका जो एम्बिशन रहा है, उनका जो विज़न रहा है, हमेशा समाज को जोड़ने का काम है। जो इतने दिन से जो है त्रस्त हैं, जो शरणार्थी की तरह घूम रहे हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, जो सब चीज़ जो है अपनी जो है इतना शक्ति रखते हुए भी वो अपने जो है ये हिंदुस्तान में जो है उनका जो है अपना जो है कुछ भी व्यवस्थित जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। समाज का जो है जितने भी सरकार का योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जितने भी उनकी जो है ज़रूरतें हैं वो सरकार के माध्यम से पूरी नहीं हो रही है, उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं वो भी तो इंसान हैं, वो आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बिल के माध्यम से आए हैं। राष्ट्रपति जी की मंजूरी हुई है 2019 में, जो है वो उसका जो है वो पारित किया गया है, संसद से भी सभी जगह से पारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वो समाज में हर जो जितने भी जो आ रहे हैं शरणार्थी वो उसके हृदय में हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव नज़दीक है और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? पॉलिटिकल नहीं, इनके बारे में जो है पहले से ही सूचना कर दी गई थी कि ये जो घोषणा होगी वो 2024 से पहले होगी। तो ये सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक जो है जहाँ तक जो है ये कार्य करना था, कार्य करने वाले ही जो है वो करते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव कह रहे कि 10 साल में तो कुछ किया नहीं, इसीलिए सीए मतलब अधिसूचना जारी कर दी। उनसे पूछिए ना कि जो है 15 साल में उन्होंने क्या किया। जंगल राज जो है जिस तरह से जो है माफिया आप इस तरह से घूम सकते थे, एक जो समय था उस समय को याद करना जो है हम लोग नहीं चाहते कि युवा उस चीज़ को जो है याद करे या उस चीज़ को ग्रहण करे। हम तो यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उस पर वो अमल हो और कार्य करें। सीए की जब से अधिसूचना जारी कर दी गई है तब से लगातार विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये समाज को बांटने का चला जा रहा है। हमने आपको पटना के लोगों से सुनवाया कि उनकी क्या राय है इस बात पर। फिलहाल आपका क्या सोचना है इस सीए बिल पर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ पुणे।